बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। चैप्टर नंबर 20 की एग्जांपल नंबर 3। द स्टूडेंट्स इन 3 क्लासेस इन एन एलिमेंट्री स्टैटिस्टिक्स कोर्स ऑब्टेन टोटल स्कोर एज इन द टेबल। ये हमारे पास 3 क्लासेस में क्लॉक्स की वैल्यूज़ है। फर्स्ट है हमारे पास 8 ओ क्लॉक्स की कुछ वैल्यूज़, सेकंड में हमारे पास 10 ओ क्लॉक्स की कुछ वैल्यूज़ हैं और थर्ड में हमारे पास 2 क्लॉक्स की कुछ वैल्यूज़ हैं। Is there a significant difference in the scores received by the students meeting at different times of the day? State completely the hypothesis you are testing and your conclusion. तो अब हम आते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। फर्स्ट स्टेप है हमारे पास एच नॉट। इसमें मैंने लिखा है μ1 μ2 एंड μ3। मीन के ऑल 3 मीन्स आर इक्वल, क्योंकि हमारे पास जो गिवन मीन्स हैं वो 3 हैं। उसके बाद ये H1, ये होता है एच नॉट का अल्टरनेटिव। इसमें हम लिखेंगे ऑल 3 मीन्स आर नॉट इक्वल। सेकंड स्टेप है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। अगर आपके पास क्वेश्चन में लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस गिवन हो तो आपने उसको लिखना है, अगर गिवन ना हो तो आपने अपनी मर्ज़ी से यूज़ करना है। तो हमारे पास लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस गिवन नहीं है तो मैंने यूज़ किया है अल्फ़ा विच इज इक्वल टू 0.05। थर्ड स्टेप है टेस्ट स्टैटिस्टिक्स। इसमें मैंने लिखा है एफ नीचे CAL यानी कि एफ कैलकुलेटेड विच इज़ इक्वल टू S²B ओवर S²W। S²B मीन आपकी बिटवीन मीन स्क्वायर की वैल्यू और S²W मीन के आपकी विद इन मीन स्क्वायर की वैल्यू। नीचे मैंने लिखा है D.F। D.F मीन के आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो हमारे पास इसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम है ν1 और सेकंड है ν2। ν1 बराबर होता है K-1 के। K मीन के आपके नंबर ऑफ कॉलम्स। तो हमारे पास 3 कॉलम्स हैं तो K की जगह मैंने 3 यूज़ किया है, साथ में -1, 3 में से 1 बाकी 2। उसके बाद है ν2 बराबर होता है n-k। n मीन के आपकी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन या आपकी टोटल वैल्यूज़। तो हमारे पास 32 टोटल वैल्यूज़ थी तो n की जगह मैंने 32 यूज़ किया है, साथ में -1। फिर k मीन के नंबर ऑफ कॉलम्स, तो हमारे पास 3 कॉलम थे तो साथ मैंने 3 लिख दिया। 32 में से 3 बाकी 29। फोर्थ स्टेप है कैलकुलेशन। कैलकुलेशन मीन्स कि जो हमारे पास टेबल गिवन था हमने उसमें जितनी भी हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कैलकुलेशन चाहिए हम उसमें करेंगे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिखा है वी चूज़ आवर ओरिजिन एट x विच इज़ इक्वल टू 100। तो मैंने अपना ओरिजिन 100 क्यों चूज़ किया है, इसकी रीज़न क्या है, जो हमारे पास बुक के ऊपर वैल्यूज़ हैं वो काफ़ी बड़ी हैं। तो अगर मैं उन वैल्यूज़ को यूज़ करते हुए उसका स्क्वायर लूँगा तो जो मेरी कैलकुलेशन है वो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी और क्वेश्चन में भी डिफ़िकल्टीज़ महसूस होंगी। तो उसको शार्ट करने के लिए कैलकुलेशन को और क्वेश्चन की वैल्यूज़ को शार्ट करने के लिए मैंने अपना ओरिजिन 100 चूज़ किया है। उस 100 का मीन क्या है कि जो मेरे पास जितनी भी वैल्यूज़ गिवन है मैंने हर वैल्यू में से 100 को माइनस करना है। जैसे कि मेरे पास 8 क्लॉक्स की जितनी भी आपको वैल्यूज़ नज़र आ रही है इसमें से मैंने सब वैल्यूज़ को 100 में से माइनस किया हुआ है। ये आपको जितनी भी 8 क्लॉक्स में वैल्यूज़ नज़र आ रही हैं जिसको मैंने x का नाम दिया हुआ है, जो मेरे पास 8 क्लॉक की वैल्यू थी उसको मैंने x का नाम दिया हुआ है। तो ये जितनी भी आपको नज़र वैल्यूज़ आ रही हैं ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, इन सब वैल्यू में से मैंने 100 को माइनस करके इस वैल्यूज़ को लिखा है। उसके बाद सेकंड यहाँ पे मैंने कॉलम बनाया हुआ है x² का। x² मीन कि जो मेरे पास 8 क्लॉक्स की वैल्यू थी जिसको मैंने x का नाम दिया होता है, मैंने उन हर वैल्यूज़ का स्क्वायर लिया है। जैसे कि 21 का स्क्वायर, 17 का स्क्वायर, 45 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 42 का स्क्वायर, 54 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर, -19 का स्क्वायर, 22 का स्क्वायर, 27 का स्क्वायर और 22 का स्क्वायर। नेक्स्ट मेरे पास थी 8 क्लॉक्स की कुछ वैल्यूज़। तो ये मेरे पास 8 क्लॉक्स की जो वैल्यू थी उसको मैंने x का नाम दिया और हर वैल्यू में से मैंने ओरिजिन 100 लिया हुआ है तो हर वैल्यू में से मैंने 100 को माइनस करके लिखा है। तो साथ में मैंने कॉलम बनाया x²। x² मीन कि जो मेरे पास x में वैल्यूज़ है उसमें से मैंने हर वैल्यू का स्क्वायर लिया। जैसे कि -3 का स्क्वायर, 45 का स्क्वायर, 19 का स्क्वायर, 39 का स्क्वायर, 43 का स्क्वायर, 33 का स्क्वायर, 49 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर और 54 का स्क्वायर। उसके बाद मेरे पास है 2 क्लॉक्स की कुछ वैल्यूज़। तो ये जो आपको वैल्यूज़ नज़र आ रही हैं जिसको मैंने x का नाम दिया हुआ है, इनमें सब वैल्यू में से मैंने जो बुक के ऊपर गिवन थी उसमें से 100 को माइनस किया हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट मैंने साथ में कॉलम बनाया x² का। x² मीन कि जो मेरे पास 2 क्लॉक्स की वैल्यूज़ गिवन थी इसमें से मैंने हर वैल्यू का स्क्वायर लिया। 34 का स्क्वायर, -11 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, -12 का स्क्वायर, 46 का स्क्वायर, 53 का स्क्वायर, 30 का स्क्वायर, 44 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर, -13 का स्क्वायर और 62 का स्क्वायर। आगे मैंने एक कॉलम बनाया टोटल का। इस टोटल का मतलब क्या है, ये जो आपके पास गिवन वैल्यूज़ थी जिसमें से मैंने 100 को माइनस किया हुआ है ये आपको नज़र आ रही है x में, इधर भी इधर भी, ये थर्ड है। तो मैंने इसको कैसे सॉल्व किया इसके बारे में आपको बताता हूँ।
ये 21 था, ये 34 था, इसको मैंने ऐड किया, इसमें से मैंने -3 को माइनस कर लिया, तो मेरे पास इसकी वैल्यू बन गई 52। इसी तरह सेकंड कॉलम में ये 17 था, ये 45 था, इसको मैंने ऐड किया, इसमें से मैंने -11 को माइनस किया, तो मेरे पास इसकी वैल्यू 51 बन गई। इसी तरह 45 और 19 को मैंने ऐड किया और साथ में 8 को भी ऐड कर लिया, तो इसकी मेरे पास वैल्यू बन गई 72। इसी तरह 4 कॉलम में ये 8 है, ये 39 है, इसको मैंने ऐड किया और इसमें से -12 को मैंने माइनस कर दिया। इसी तरह आपने बाकी वैल्यूज़ को भी सॉल्व कर लेना है, साथ में मैंने ये कैलकुलेशन कर दी है। नेक्स्ट मैंने कॉलम बनाया समेशन जे एक्स स्क्वायर आई जे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये जो आपके पास ब्रैकेट्स में वैल्यूज़ नज़र आ रही हैं, जो मैंने स्क्वायर लिया हुआ है, आपने इसको ऐड करके लिखना है। मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। ये आपको नज़र आ रहा है 441, 9, 11, 56। अगर आप इसको ऐड करेंगे तो आपके पास फर्स्ट वैल्यू बन जाएगी 1606। इसी तरह आपने सेकंड को रो में करना ऐड 17, 45, सॉरी 289, 2025, 121। तो ये आपके पास जो ब्रैकेट में वैल्यूज नज़र आ रही है इसको ऐड करना है, तो आपके पास नेक्स्ट वैल्यू बन जाएगी 2435। इसी तरह ये आपको नज़र आ रहा है 2025, 361, 64। इसको ऐड करेंगे तो आपके पास वैल्यू बन जाएगी 2450। तो आपने इसी तरह जो भी आपके पास ब्रैकेट में वैल्यूज नज़र आ रही हैं तो आपने तरतीब के साथ इसको ऐड करना है, तो वो आपका आंसर बन जाएगा समेशन जे एक्स स्क्वायर आई जे। अब हम आते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। ये मैंने लिखा टी डॉट जे। टी डॉट जे मीन कि ये जो आपके पास गिवन वैल्यूज़ थी जिसमें से हमने 100 को माइनस किया, उसको आपने टोटल करके लिखना है। कैसे लिखना है इसके बारे में आपको बताता हूँ। ये जो आपके पास एक्स में वैल्यूज़ नज़र आ रही हैं इसको मैंने सॉल्व किया है, यानी जो मेरे पास प्लस में वैल्यू थी उसको ऐड किया है और जो माइनस में वैल्यू थी उसमें से उसको मैंने माइनस कर दिया है, तो मेरे पास इसकी वैल्यू बन गई है 254। इसी तरह सेकंड कॉलम में ये जो वैल्यूज़ थी, जो प्लस की थी उसको ऐड किया, जो माइनस की थी उसमें से उसको माइनस कर दिया, तो मेरे पास ये जो आपके पास एक्स पे वैल्यूज़ नज़र आ रही हैं इसका जो आंसर आया है वो आया 286। इसी तरह थर्ड कॉलम में जो आपको वैल्यू नज़र आ रही हैं, जो प्लस की थी उसको ऐड किया, जो माइनस की थी उसमें से उसको माइनस किया, तो मेरे पास थर्ड की वैल्यूज़ आ गई है 277। नेक्स्ट मैंने कॉलम बनाया टी स्क्वायर डॉट जे। टी स्क्वायर डॉट जे मीन ये जो आपके पास टी डॉट जे में वैल्यूज है इसका आपने स्क्वायर लेना है। जैसे कि 254 है, इसका कैलकुलेटर से स्क्वायर लेंगे तो आपके पास इसकी वैल्यू बन जाएगी 64516। 286 है, इसका आप स्क्वायर लेंगे तो इसकी वैल्यू बन जाएगी 81796। इसी तरह 277 है, इसका स्क्वायर लेंगे तो इसकी वैल्यू बन जाएगी 76729। नेक्स्ट मैंने कॉलम बनाया समेशन आई एक्स आई जे का स्क्वायर। इसका क्या मीन है? ये जो आपके पास ब्रैकेट में वैल्यूज़ थी कॉलम की सूरत में उसको मैंने ऐड किया है। किस तरह किया है उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। ये जो आपके पास ब्रैकेट्स में 8 o'clocks में जितनी भी वैल्यू नज़र आ रही है, अगर आप इसको कैलकुलेटर से ऐड करेंगे तो आपके पास इसकी वैल्यू बन जाएगी 9782। इसी तरह ये जो आपके पास 10 o'clocks में ये जो वैल्यूज़ हैं, अगर आप इसको ऐड करेंगे सेकंड कॉलम वाली, तो इसकी आपके पास वैल्यू बन जाएगी 81796। इसी तरह ये जो आपके पास थर्ड में है 2 o'clocks की ये ब्रैकेट्स में वैल्यूज़, अगर आप इनको ऐड करेंगे इसकी आपके पास वैल्यू बन जाएगी 14445। यहाँ पे मैंने कॉलम बनाया टी डबल डॉट। टी डबल डॉट मीन क्या होता है? एक टी डॉट इधर से और ये वाला जो टोटल है एक टी डॉट इधर से, तो ये हमारा बन जाता है टी डबल डॉट। इसमें हमने वैल्यूज़ कौन सी लेनी है? अगर आप टी डॉट जे की वैल्यूज़ को ऐड करेंगे और इधर वाली टोटल वैल्यूज़ को ऐड करेंगे तो इसकी आपके पास सेम वैल्यू आएगी दोनों साइड से, रो की सूरत में और कॉलम की सूरत में, जो बन जाएगी 817, जिसको मैंने नाम दिया टी डबल डॉट का। तो बुक के ऊपर टी डबल डॉट नहीं लिखा हुआ। उसके बाद नेक्स्ट समेशन आई एक्स आई जे का स्क्वायर। इसकी वैल्यूज़ को अगर आप ऐड करेंगे तो आपके पास इसका आंसर आएगा 36007। उसके बाद जो आपको नज़र आ रही समेशन जे एक्स आई जे स्क्वायर की वैल्यू, ये आपके पास जितनी भी वैल्यूज़ है अगर आप इसको ऐड करेंगे तो इसकी आपके पास टोटल वैल्यू बन जाएगी 36007। अगर आपके पास समेशन आई एक्स स्क्वायर आई जे और दूसरा आपके पास जो कॉलम है समेशन जे एक्स आई जे का स्क्वायर, अगर आप इसको ऐड करेंगे दोनों साइड से तो आपका जो सॉल्यूशन है वो सेम आएगा। अगर ना ठीक आए तो उसका मतलब है कि आपका जो क्वेश्चन है वो ठीक नहीं चल रहा। अगर आपकी ये जो कैलकुलेशन आ रही है ये दोनों सेम आ जाए तो इसका मतलब है आपका क्वेश्चन ठीक है। तो साथ में मैंने चेक और एरो का निशान इसी वजह से लगाया है कि ये जो मेरी कैलकुलेशन आई है जो बिल्कुल इक्वल आई है। नेक्स्ट मैंने लिखा है सी डॉट एफ, यानी मीन कि आपका करेक्शन फैक्टर। करेक्शन फैक्टर का फार्मूला होता है टी डबल डॉट का स्क्वायर। अब टी डबल डॉट मीन जो आपकी टी डबल डॉट की वैल्यू है जो मेरे पास है 817,
ये फार्मूले का स्क्वायर यहाँ पे यूज़ कर दिया, ये n है। n मीन कि आपकी टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो बन रही 32। 817 का स्क्वायर होता है 667489, नीचे 32। अब अगर आप 667489 को डिवाइड करेंगे 32 के ऊपर तो आपके पास इसकी वैल्यू बन जाएगी 20856। नेक्स्ट मैंने फाइंड किया टोटल एसएस। टोटल एसएस का फार्मूला है समेशन आई समेशन जे एक्स आई जे का स्क्वायर माइनस सी एफ। सी एफ मीन कि आपका करेक्शन फैक्टर। अब आपके पास समेशन आई समेशन जे एक्स आई जे स्क्वायर की डायरेक्ट वैल्यू नहीं है, बल्कि आपके पास वैल्यू है समेशन आई एक्स आई जे का स्क्वायर और दूसरी आपके पास वैल्यू है समेशन जे एक्स आई जे का स्क्वायर। अगर आप समेशन आई और समेशन जे को इकट्ठा कर दें और ये जो आपके पास एक्स आई जे का स्क्वायर और एक्स आई जे का स्क्वायर ये सेम है, अगर आप इसको कंबाइन करके देखेंगे तो इसकी वैल्यू बन जाती है समेशन आई समेशन जे एक्स स्क्वायर आई जे, यानी हमारी ये इकट्ठी वैल्यू बन जाती है और इन दोनों की सेम वैल्यू आ रही है, आपको नज़र भी आ रही है। तो इस वजह से मैंने समेशन आई समेशन जे एक्स स्क्वायर आई जे की जगह उसकी वैल्यू लिख दी है 36007 जो आपको दोनों साइड से नज़र आ रही है, यानी इसको मैंने कंबाइन करके लिखा और कंबाइन की वैल्यू भी सेम है। फिर ये माइनस फिर सी एफ मीन का आपका करेक्शन फैक्टर की वैल्यू जो मेरे पास आई है 20859। अब इस वैल्यू में से आपने इस वैल्यू को माइनस करना है तो आपके पास नेक्स्ट वैल्यू बन गई 15148। अब बिटवीन एस का फार्मूला होता है समेशन जे टी डॉट जे का स्क्वायर ओवर एन जे माइनस सी एफ मीन के आपका करेक्शन फैक्टर। अब समेशन जे टी डॉट जे का स्क्वायर इसकी कौन सी वैल्यू है, ये आपको नजर आ रहा है टी डॉट जे का स्क्वायर, इसकी वैल्यू आ रही है, सॉरी इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। अगर आपके पास रोज और कॉलम सेम हो तो फिर तो सेम ये हम इसका टोटल यूज़ कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने टोटल नहीं किया हुआ है। उसकी रीज़न ये है कि ये जो मेरे पास फर्स्ट कॉलम में वैल्यूज़ थी वो 11 थी, जो सेकंड कॉलम में मेरे पास वैल्यू थी वो 9 थी और जो थर्ड कॉलम में मेरे पास वैल्यू थी वो 12 थी। अगर ये वैल्यू सेम होती तो यहाँ पे मैंने इसका डायरेक्ट सोल्यूशन लिख देना था। अब ये मेरे पास वैल्यू सेम नहीं थी तो मैंने इसको कैसे सॉल्व करना है इसके बारे में आपको बताता हूँ। ये जो आपके पास फर्स्ट वैल्यू है 64516, अगर आप इस फर्स्ट कॉलम में चेक करें इन वैल्यूज़ को, ये जो आपको नज़र आ रही है इसको अगर आप काउंट करेंगे तो ये आपके पास वैल्यू 11 बन रही है, तो आपने इसके आंसर के नीचे 11 लिख देना है। उसके बाद प्लस का साइन, फिर आपके पास सेकंड में है 81796, इसके नीचे आपने क्या लिखना है, अगर आप इन वैल्यूज़ को काउंट करें तो ये 9 वैल्यूज़ हैं तो आपने इसके नीचे 9 लिख देना, फिर प्लस उसके बाद 76729, इसके नीचे आपने क्या लिखना है, अगर आप थर्ड कॉलम की वैल्यूज़ को काउंट करेंगे तो वो 12 बन रही है तो आपने नीचे इसके लिखना है 12। अब माइनस फिर सी एफ मीन का करेक्शन फैक्टर की वैल्यू जो आपके पास बन रही है 20859। अब आपने 64516 को डिवाइड करना है 11 के ऊपर तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 5865 प्लस उसके बाद 81796 डिवाइडेड बाई 9 इसकी वैल्यू आ जाएगी 9088 प्लस 76729 डिवाइडेड बाई 12 इसकी वैल्यू आ जाएगी 6394, फिर माइनस ये वैल्यू सेम रहेगी, 3 वैल्यूज़ को ऐड करें इसका आंसर आएगा 21349, साथ में माइनस 20859। इस वैल्यू में से आपने इस वैल्यू को माइनस करना है तो आपके पास बिटवीन एस की वैल्यू बनेगी 488। अब नेक्स्ट मेरे पास है विद इन एस की वैल्यू। विद इन एस का फार्मूला क्या है, टोटल एस माइनस बिटवीन एस। टोटल एस मीन कि आपकी टोटल एस की वैल्यू जो मेरे पास है 15148 माइनस ये फार्मूले का, फिर बिटवीन एस इसकी बिटवीन एस की आपके पास वैल्यू है 488। इस वैल्यू में से आपने इस वैल्यू को माइनस करना है तो आपके पास विद इन एस की वैल्यू बनेगी 14660। नेक्स्ट मैंने बनाया था एनालिसिस ऑफ वेरिएंस टेबल। इसको कैसे यूज़ करते हैं, सबसे पहले आपने लिखना है सोर्स ऑफ वेरिएशन, फिर डी डॉट एफ मीन कि आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम, फिर सम ऑफ स्क्वायर्स, फिर मीन स्क्वायर और फिर एफ कैलकुलेटेड। फर्स्ट मैंने लिखा है बिटवीन टाइम्स, इसमें मैंने डी डॉट एफ की जगह यूज़ किया 2, तो मैंने 2 क्यों यूज़ किया है, डी डॉट एफ मीन के डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो न्यू 1 की वैल्यू हमने फर्स्ट डिग्री ऑफ फ्रीडम में यूज़ करनी है, तो यहाँ पे मैंने न्यू 1 की वैल्यू यूज़ की जो मेरे पास 2 है। उसके बाद है सम ऑफ स्क्वायर, इधर से देखिएगा ये लिखा हुआ है बिटवीन टाइम्स मीन कि आपकी बिटवीन एस की वैल्यू जो मेरे पास है 488। अब मीन स्क्वायर मीन कि आपने सम ऑफ स्क्वायर की वैल्यू को डिग्री डी डॉट एफ के ऊपर डिवाइड करना है, मीन कि डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू के ऊपर डिवाइड करना है, जैसे कि 488 डिवाइडेड बाई 2, तो 488 डिवाइडेड बाई 2 विच इज इक्वल टू 244। अब नेक्स्ट डी डॉट एफ के सेकंड कॉलम में आपने कौन सी वैल्यू यूज़ करनी है, ये जो आपके पास न्यू 2 की वैल्यूज नजर आ रही है इसको यूज़ करना है जो मेरे पास है 29। सम ऑफ स्क्वायर इधर लिखा हुआ है विद इन टाइम्स मीन कि आपकी विद इन एस की वैल्यू जो आपके पास है 14660। फिर मीन स्क्वायर के कॉलम में क्या लिखना है, आपने सम ऑफ स्क्वायर की वैल्यूज को डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू के ऊपर डिवाइड करना है, यानी कि 14660 डिवाइडेड बाई 29 इसकी वैल्यू बन जाएगी 505.5। नेक्स्ट मेरे पास है एफ कैलकुलेटेड, इसमें आपने क्या यूज़ करना है,
बिटवीन टाइम्स की जो आपके पास वैल्यू है इसको ऊपर लिखना है, और विद इन टाइम्स की जो वैल्यू आपको नजर आ रही है इसको आपने नीचे लिखना है। अगर आप 244 को डिवाइड करेंगे 505.5 के ऊपर, तो आपके पास एफ कैलकुलेटर की वैल्यू बन जाएगी 0.48। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, नेक्स्ट 5 स्टेप है हमारे पास क्रिटिकल रीजन। क्रिटिकल रीजन में हम लिखेंगे एफ, नीचे साथ में CAL, एफ कैलकुलेटेड, इसके साथ है ग्रेटर, उसके बाद है एफ, साथ में अल्फ़ा, न्यू 1 न्यू 2। अब एफ कैलकुलेटर से मुराद है एफ कैलकुलेटर की वैल्यू जो आपके पास ये नज़र आ रही है, नीचे लिखा हुआ है अल्फ़ा, अल्फ़ा से मुराद है आपकी लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस की वैल्यू जो आपके पास है 0.05। न्यू 1 और न्यू 2, न्यू 1 न्यू 2 से मुराद है आपकी डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू। अब मैं इसकी वैल्यू पुट कर रहा हूँ। फर्स्ट स्टेप में एफ कैलकुलेटर को आपने सेम लिखना है, ग्रेटर का साइन भी आपने सेम लिखना है, एफ भी सेम, अल्फ़ा, अल्फ़ा से मुराद है आपकी लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस की वैल्यू जो आपके पास है 0.05 जो सेकंड स्टेप में गिवन थी। आगे न्यू 1 और न्यू 2, न्यू 1 और न्यू 2 की वैल्यू आपको नज़र आ रही है। न्यू 1 में आपके पास 2 और न्यू 2 में आपके पास है 29। न्यू 1 में ये 2 है और न्यू 2 में आपके पास 29 है। अब ये लिखा हुआ है एफ कैलकुलेटेड, एफ कैलकुलेटर से मुराद है आपकी एफ कैलकुलेटर की वैल्यू जो आपके पास है 0.48। उसके बाद ये लिखा हुआ एफ, इस एफ का मतलब है कि आपने एफ डिस्ट्रीब्यूशन के टेबल में जाना है और 0.05 को 2 और 29 में आपने चेक करना है। तो अब मैं आता हूँ टेबल की तरफ और आपको बताऊंगा इसमें आपके पास इसकी कौन सी वैल्यू बन रही है। अब ये देखते हैं टेबल। ये हमारे पास टेबल है इसका, ये हमारे पास 0.05 आपको नज़र आ रहा है। 0.05 का अपने टेबल में जाना है। न्यू 1 की वैल्यू 2 है जबकि न्यू 2 की वैल्यू 29 है, ये आपको नज़र आ रहा है। ये न्यू 1 ये 2 वैल्यू है और ये आपके पास जो न्यू 2 है वो 29 है, तो उसकी वैल्यू बन रही 3.33। तो मैंने उसकी वैल्यू लिख दी है 3.33। नेक्स्ट आपका स्टेप होता है 6 कंक्लूजन। ये जो आपका कंक्लूजन होता है वो आपके इस स्टेप के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपके पास एफ कैलकुलेटर की वैल्यू बड़ी आ रही हो जबकि एफ अल्फा इंटू न्यू 1 न्यू 2 की वैल्यू छोटी आ रही तो उसका मतलब होता है वी रिजेक्ट एच नॉट। लेकिन अगर एफ कैलकुलेटर की वैल्यू छोटी आ रही हो और साथ वाली वैल्यू बड़ी आ रही तो उसका मतलब होता है वी एक्सेप्ट एच नॉट। अब हमारी एफ कैलकुलेटर की वैल्यू छोटी आ रही है जबकि जो आपके पास साथ वाली वैल्यू ये बड़ी आ रही तो उसका मतलब है वी एक्सेप्ट एच नॉट। तो 6 स्टेप कंक्लूजन, सो वी एक्सेप्ट एच नॉट, हम एच नॉट को एक्सेप्ट कर रहे हैं। उसकी रीज़न ये है जो हमारा एफ कैलकुलेटर की वैल्यू है वो एफ अल्फा इंटू न्यू 1 न्यू 2 की वैल्यू से छोटी है।